दिल्ली का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सुबह का वक्त। चारों तरफ हलचल मची थी। टर्मिनल 3 में लोग इधर उधर भाग रहे थे। कोई बोर्डिंग पास लेने की जल्दी में था, कोई लाइन में खड़ा इंतजार कर रहा था। कुछ लोग सेल्फी ले रहे थे तो कुछ फोन पर बिजनेस डील पक्की करने में लगे थे। उस चमचमाती दुनिया में हर तरफ शोर था, रोशनी थी और रौनक थी। लेकिन इसी भीड़ में एक चेहरा ऐसा था जो सबसे अलग था। एक बुजुर्ग आदमी जिसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में घिसी हुई चप्पलें थी, हाथ में एक पुरानी पॉलिथीन की थैली थी और जेब में एक टिकट जो शायद उसकी जिंदगी का सबसे कीमती तोहफा था। उसकी आंखों में घबराहट थी, लेकिन साथ में एक चमक भी थी, उम्मीद की चमक। उसका नाम था रामदीन। उम्र करीब 60 साल, पेशे से मजदूर, एक बेलदार। आज वो पहली बार हवाई जहाज में चढ़ने आया था। कारण, अपने बेटे से मिलने कनाडा जाना। उस बेटे से जिसे उसने अपनी खून पसीने की कमाई से पढ़ाया लिखाया और जो अब वहां नौकरी कर रहा था। रामदीन चुपचाप लाइन में खड़ा था, बार बार अपने टिकट को देखता, फिर काउंटर की तरफ नजर उठाता, जैसे उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सचमुच इस सफर पर निकलने वाला है। उसके चेहरे पर दाढ़ी की हल्की परत थी और आंखों में एक सपना जो बरसों से उसने संजोया था। लेकिन तभी कहानी ने नया मोड़ लिया। एयरपोर्ट का मैनेजर तरुण माथुर सूट बूट में सजाद जा तेज कदमों से वहां पहुंचा। उसकी नजर रामदीन पर पड़ी। उसकी भौहें सिकुड़ गई। वो गुस्से से बोला, अरे ये क्या मजाक है? तू यहां क्या कर रहा है? रामदीन ने सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, बाबूजी, टिकट है मेरे पास, बेटे ने भेजा है, कनाडा जाना है। तरुण हंसने लगा। उसकी हंसी में ताना था। टिकट? तू हवाई जहाज में? अरे भाई, भिखारियों को नौटंकी करने का नया तरीका मिल गया क्या? भीड़ चुप थी। लोग तमाशा देख रहे थे। कोई कुछ नहीं बोला। रामदीन फिर भी कोशिश कर रहा था। वो अपना टिकट दिखाना चाहता था, कुछ समझाना चाहता था, लेकिन तरुण ने उसका हाथ झटक दिया। चल, बाहर निकल और दोबारा इस इमारत में कदम मत रखना। ये जगह तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। फिर उसने सिक्योरिटी को बुलाया। रामदीन को खींचकर बाहर फेंक दिया गया। उसकी पॉलिथीन की थैली जमीन पर गिरी। उसका टिकट हवा में लहराया और फिर नीचे आ गया। भीड़ अभी खामोश थी। किसी ने एक शब्द नहीं कहा। बस सबने देखा कि कैसे एक इंसान को सिर्फ उसके कपड़ों की वजह से बेइज्जत कर बाहर निकाल दिया गया। लेकिन तभी भीड़ में से एक शख्स आगे आया। सादा कुर्ता पायजामा पहने, शांत चेहरा, न कोई दिखावा, न कोई शोर शराबा। वो चुपचाप खड़ा हुआ। उसने अपना मोबाइल निकाला और एक कॉल किया। उसकी आवाज में नरमी थी, लेकिन दम था। कोड इंडिगो, टर्मिनल 3। तुरंत एक्शन लो। भीड़ सन्न रह गई। सबके मन में सवाल उठने लगे। ये शख्स कौन है? इस कॉल में क्या था? क्या सचमुच कुछ बदलने वाला है? उधर रामदीन एयरपोर्ट के बाहर बैठा था, सिर झुका हुआ, आंखों में बेइज्जती का दर्द और दिल में टूटी उम्मीदें। वो बार बार अपना टिकट देख रहा था, जैसे सोच रहा हो, क्या मैं सचमुच इस लायक नहीं हूं? वो साधारण सा दिखने वाला शख्स अब भी भीड़ में खड़ा था। उसने एक और कॉल किया, उस बुजुर्ग को अंदर वापस लाओ और मैनेजर तरुण माथुर को रोक लो। उसे अब एक कदम भी आगे नहीं बढ़ने देना। कुछ ही पलों में सिक्योरिटी 2 हिस्सों में बंट गई। एक टीम रामदीन को वापस अंदर ले आई, दूसरी टीम ने तरुण को रोक लिया। तरुण हैरान था। वो चिल्लाया, ये क्या मजाक है? मैं इस एयरपोर्ट का मैनेजर हूं, मुझे कौन रोक सकता है? तभी वो शख्स उसके सामने आ गया। उसका चेहरा अब भी शांत था, लेकिन आंखों में एक तेज था। वो बोला, आपने इस आदमी को बाहर क्यों फेंका? तरुण गुस्से में बड़बड़ाया, उसकी हालत देखी है आपने? उसके जैसे लोग यहां क्या करेंगे? वो शख्स शांत रहा, फिर धीरे से बोला, आपने उसकी गरीबी देखी, उसका टिकट नहीं देखा, उसकी चप्पलें देखी, उसके चेहरे की उम्मीद नहीं देखी। भीड़ अब पास आने लगी थी। लोग कान लगाकर सुन रहे थे। कुछ ने अपने फोन निकाल लिए। कैमरे चालू हो गए। तरुण ने गुस्से में पूछा, आपका नाम क्या है? उस शख्स ने जेब से एक छोटा कार्ड निकाला और तरुण के सामने रख दिया। तरुण ने उसे देखा
और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उस कार्ड पर लिखा था, आर्यन मलिक, फाउंडर और चीफ स्टेक होल्डर, स्काई ग्लाइड एयरलाइंस, यानी उसी एयरलाइन का सबसे बड़ा मालिक जिसके टर्मिनल पर यह सब हो रहा था। आर्यन ने धीरे से कहा, आपको नौकरी से उसी वक्त निकाल दिया गया था जब आपने एक इंसान की पहचान उसके कपड़ों से की, इंसानियत से नहीं। भीड़ में सन्नाटा छा गया। न कोई ताली बजी, न कोई शोर हुआ, क्योंकि उस पल में शोर की नहीं, समझ की जरूरत थी। रामदीन अब अंदर आ चुका था। उसके सामने आर्यन खड़ा था। आर्यन ने पूछा, आपका बेटा कौन है? रामदीन की आवाज कांप रही थी। मेरा बेटा हरप्रीत कनाडा में नौकरी करता है। उसने कहा था, बाबूजी, इस बार आप आना, मैं टिकट भेजता हूं। पहली बार प्लेन में बैठिएगा। आर्यन मुस्कुराया। आज आप अकेले नहीं जा रहे। आज पूरा देश देखेगा कि सच्ची इज्जत कपड़ों से नहीं, उस सफर से आती है जो इंसानियत से तय किया जाता है। तरुण को सिक्योरिटी ले गई। आर्यन ने स्टाफ से कहा, इस एयरपोर्ट पर अब से एक नया नियम है। कोई भी यात्री छोटा नहीं होता। हर किसी के साथ सम्मान होगा, चाहे वो सूट में आए या धोती में। टर्मिनल 3 अब सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं था, वो उस लम्हे का गवाह बन चुका था जहां एक बुजुर्ग की इज्जत लौटाई गई और एक घमंडी मैनेजर को उसकी सच्चाई दिखाई गई। रामदीन अब फर्स्ट क्लास लाउंज में बैठा था। स्टाफ उसके लिए पानी, नाश्ता और आरामदायक कुर्सी लेकर आया, लेकिन वो अभी भी थोड़ा सहमा हुआ था। तभी आर्यन उसके पास आया। चलिए रामदीन जी, अब आपके प्लेन का वक्त हो रहा है। और हां, बोर्डिंग आपके बेटे ने नहीं, मैंने कराई है, मेरे गेस्ट के तौर पर। रामदीन की आंखें नम हो गई। वो बोला, आप कौन है बाबूजी? मेरे लिए इतना क्यों कर रहे हैं? आर्यन एक पल चुप रहा, फिर कहा, जब मैं छोटा था, मेरे पिता मजदूरी करते थे, सड़कों पर काम करते थे। एक दिन वो किसी काम से एक होटल गए। वहां उन्हें भिखारी समझकर गेट से धक्के मारकर निकाल दिया गया। मैंने देखा, वो चुप रहे, लेकिन उस दिन मैं टूट गया था। तभी मैंने ठान लिया था कि अगर जिंदगी में कभी ऊपर पहुंचा तो किसी को उसके कपड़ों से नहीं, उसकी मेहनत और नियत से पहचानूंगा। आज आपने मुझे मेरा वादा याद दिलाया। रामदीन की आंखें भर आई। वो बस इतना कह पाया, आप भगवान है बेटा, भगवान। आर्यन मुस्कुराया, नहीं बाबूजी, भगवान नहीं, बस एक इंसान हूं जो इंसानियत को नहीं भूला। फिर वो पल आया। रामदीन पहली बार प्लेन की सीढ़ियां चढ़ रहा था। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन दिल में गर्व था और आंखों में सपना। एक एयर होस्टेस ने उसकी तरफ झुककर कहा, वेलकम ऑन बोर्ड सर। रामदीन के होठों पर एक मुस्कान खिली। वो मुस्कान जो कोई गहना नहीं खरीद सकता, वो मुस्कान जो सिर्फ इज्जत से मिलती है, क्योंकि इज्जत का कोई दाम नहीं होता। इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके किरदार से होती है। और इंसानियत वो सबसे बड़ी वर्दी है जो हर किसी को पहननी चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचा सकें। अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ अगले कहानी में। जय हिंद, जय भारत।